नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। कहलगांव अनुमंडल परिसर में कटाव पीड़ित परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। रानी दियारा गंगा घाट संघर्ष समिति के 500 से भी अधिक लोग कहलगांव के अनुमंडल पर बैठे हुए हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वह यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। इन लोगों का समर्थन करने के लिए पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामविलास पासवान घटनास्थल पर पहुंचे और सभी के साथ धरने पर बैठ गए। सभी कटाव पीड़ितों का कहना है कि जब तक प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये पीड़ित परिवार दर दर भटक रहे हैं। कई बार आश्वासन देने के बाद भी इन्हें भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब ठंड का मौसम आ गया है और यह खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। इन सभी कटाव पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक पुनर्वास के लिए जमीन नहीं दी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? यहाँ पर हम लोग पुनर्वास के लिए बैठे हैं। कहाँ पुनर्वास? पुनर्वास जहाँ सरकारी जमीन है। कटाव पीड़ित में आप लोग कटाव हैं? पीड़ित में है। कहाँ पर? रानी दियारा रेलवे। क्या अभी तक नहीं आप लोग को जो है जमीन दिया गया? नहीं, अभी तक हम लोग को जमीन नहीं दिया गया। और हम लोग से जो है APDP करा के जो मांगा, हम लोग को घर में खाने का अनाज नहीं है। कैसे है? हम लोग APDP करा के दिए, पता नहीं है। लेकिन फिर भी कल DCLR हम लोग को धक्का धुक्की कर बोला कि आप लोग को कौन बुलाया है, क्यों आए हैं यहाँ से जाइए। बोले कि सर हम लोग आए हैं सर आपके दरवाजे पे, आप कुछ व्यवस्था हम लोग का कर दीजिए। तो आपका नेता लीडर कौन है, उनका बुलाइए। बोले नेता लीडर यहाँ कोई नहीं है सर, हम लोग अपने से आए हैं। हम लोग को आपके वर्तमान विधायक आए थे देखने के लिए क्या? कौन? वर्तमान विधायक भी आए थे देखने के लिए? नहीं, कल कोई नहीं, एक भी कोई नहीं आया। हम लोग इसी तरह पेड़ के नीचे हम लोग ऐसे बोला कि यदि आपको मरना है तो सड़क पर जाकर के मरिए। कौन बोला ये बात? यही बोला बोला सड़क पर जाकर के मरिए। यहाँ क्यों आए हैं? हम बुलाए हैं, बोला कि हम कॉल किए थे, हम लिखित दिए थे जो यहाँ आए हैं। जाकर सड़क पर मरिए। को बुलाते हैं तुरंत। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। प्रशासन बुलाया, तब उसके बाद गाड़ी यही सब बोल रहा था। और हम लोग बोले कि हमको कुछ कीजिए। जो बुलाए उनको पकड़ो। हम बोले हम किसी नहीं ने बुलाया। सब लोग को बोला कि यहाँ से निकलिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी जो आप लोग वहाँ जाके मीटिंग करते थे, पैसा जो के हैं कि फार्म भरिए जमीन मिलेगा, ये APDP कराइए तब मिलेगा। सर ये क्या चीज़ का धरना चल रहा है और कब से चल रहा है? देखिए, रानी दियारा जो है गंगा नदी में जो है करीब 1500 घर लगभग कट करके गंगा जी के गोद में चला गया। और ये लोग जो है करीब बरसों से, मतलब करीब 2-3 साल से 5 साल से कट रहा है। लेकिन दो साल से तो पूरा कट गया साफ, मतलब घर से बेघर हो गया पूरा, करीब 1500 घर। और जब घर से बेघर हो गया तो रोड किनार में आकर के सो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जो दोनों तरफ जब पानी आ जाता है तो 3 बच्चा जो है डूब करके मर गया फिलहाल इसी साल में। जी। जो अभी तक जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। यहाँ के पदाधिकारी के जो है मनमानी के कारण नहीं मिला है। लेकिन करीब 1500 घर लगभग गरीब परिवार का गंगा जी के कटने से जो है गंगा जी के गोद में चला गया है, बेघर हो गया है, रोड किनार में रह रहा है। कोई कहीं भाग करके रह रहा है, कोई कहीं भाग करके रह रहा है, कुछ रोड किनार में जो है रह रहा है। उसके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं है और इसमें कोई पदाधिकारी का भी पहल नहीं है। जब ये लोग जो है कभी मांग करता है धरना प्रदर्शन तो किसी भी कारणवश जो है इसको टाल दिया जाता है, लेकिन इस पर जो है ध्यान नहीं है। हम जो है ये सवाल को मुख्यमंत्री तक जो है पहुंचाने का काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने अपने से कहा कि इस तरह से रानी दियारा जो है वह गांव जो है करीब हजारों घर लगभग कट करके वो गंगा जी के गोद में चला गया। उसके लिए जो है पुनर्वास के लिए जो है मतलब आपके द्वारा पहल किया जाए। उन्होंने पहल किया, मंत्री जी को भी बुलाया, मंत्री जी से हमारी बात करवाया, मंत्री जी ने DM से बात किया। DM साहब ने कहा कि प्रस्ताव को हमने भेज दिया है, फंड मांगे हैं, फंड दीजिएगा, ज़मीन हम लोग मुहैया कराएंगे। लेकिन उस पर भी कोई अभी तक जो है फिर इसको बात करने से लगभग
साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी लोगों का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। गरीब को जो है ठगने का काम किया है। वही कहावत था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। लेकिन हम लोगों का जो गरीब भाई बहन है, इसको फंसाने का काम किया। 2 महीनों पहले से जो है 55 किलो अनाज दे दिया, 500 रुपया दे दिया, और गैस सिलेंडर कहा फ्री में दे दिए, और आज नवंबर से फिर बंद कर दिया। अब यहाँ का ख़त्म हो गया चुनाव, अब बंगाल जा रहा है जाकर के जो है अनाज बांटने के लिए। यहाँ अब ख़त्म हो गया, यहाँ नवंबर से बंद हो गया। गैस सिलेंडर का दाम जो है 50 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया, अब वसूलना शुरू कर दिया। अब हम ही से अब सिरिंज लगा करके हमारे ही खून को खींचना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि सरकार बरगला रही है? एकदम बरगला रही है। आज तो है बहुत दिन से ही लोगों का मांग है कि लोगों को जो है गरीब है, एकदम सबको कट्ठा डंटा जमीन नहीं था, घर मन जमीन था, और सब गंगा जी में कट चला गया। इसका क्या कहना है कि हमको कम से कम पुनर्वास के लिए हमको कहीं अस्थाई जमीन दे दीजिए, ताकि हम लोग बस करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन आज कोई बात तक नहीं करने आ रहा है, इस सरकार का कोई पदाधिकारी बात करने नहीं आ रहा। कहलगांव से संवाददाता रामाशंकर सिंह की रिपोर्ट।